28 फरवरी 2026 सुबह के 8:10 में जब पूरी दुनिया सोती है, तेहरान के एक सबसे सिक्योर कंपाउंड में एक धमाका होता है और अगले 24 घंटों तक किसी को कुछ नहीं पता था कि ईरान का सबसे बड़ा नेता जिंदा है भी या नहीं। लेकिन 1 मार्च को जब ईरानियन स्टेट मीडिया ने कंफर्मेशन दी तो पूरी दुनिया दंग रह गई। अली खमेनी, द सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान, was dead. रूह बुलंद पीशवाए मिल्लत बुजुर्ग ईरान। पर सवाल ये नहीं है कि वो मारे गए, सवाल ये है कि इतने हाई सिक्योरिटी बंकर में होने के बावजूद इजराइल और अमेरिका ने उन्हें ट्रेस कैसे किया। क्या ये सिर्फ एक एयर स्ट्राइक थी या ईरान के अंदर ही कोई गद्दार बैठा था। वो पंजाबी में एक कहावत है ना तीरा ना तलवारा तो सिख कौम डरे गद्दारा तो, सानू वैरी तो कोई खतरा नहीं डर लगदा अपने यारा तो। भाई ये बात जो है ना सिर्फ सिखों के लिए नहीं, ये हर कौम के लिए लागू होती है। आगे हम पूरी डिटेल में बात करेंगे दोस्तों, हर वो डिटेल जो और कोई भी न्यूज या मीडिया जिसे कवर नहीं करती। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, इससे हमें काफी सहायता मिलती है अपने देश के हित के बारे बोलने में। खमैनी को मारने की ये जो साजिश थी, ये किसी बंद कमरे में नहीं बल्कि 30,000 फीट की ऊंचाई पर शुरू हुई थी। जून 2025 के 12 डे वॉर ने इजराइल को एक सबक सिखाया था कि जब तक सर सलामत है तब तक शरीर जो है वो लड़ता रहेगा, यानी कि जब तक हेड जिंदा है तब तक नॉर्मल सोल्जर्स लड़ते रहेंगे। Freedom doesn't happen by accident. सऊदी इजराइल सीक्रेट पैक्ट रियाद ने एक डेजर्ट पैलेस में हुआ था। मोसाद के चीफ और सऊदी के इंटेलिजेंस के बीच में एक फाइल शेयर की गई थी। इसका कोड नेम था ऑपरेशन डाउनफॉल। सऊदी अरेबिया को डर था कि ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है अब पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर है। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने डोनाल्ड ट्रंप को डायरेक्ट कॉल किया। उन्होंने कहा अगर आज वॉशिंगटन ने स्ट्राइक नहीं की तो कल तेहरान के पास एटम बॉम्ब होगा। ट्रंप जो पहले इस प्लान को वीटो कर चुके थे, उन्होंने इस बार ग्रीन लाइट दे दी, लेकिन एक शर्त पर कि 0 कोलैटरल डैमेज होना चाहिए, यूएस के ट्रूप्स पे बिल्कुल भी असर नहीं पड़ना चाहिए। बट इंटेलिजेंस वेब का एक सवाल था CIA और मोसाद का कि खमेनी है कहां। वो पिछले 8 महीनों से पब्लिक में नहीं दिखे थे। उनका नया बंकर तेहरान के बियत रहबाड़ी कंपाउंड के नीचे 150 फीट की गहराई में था। CIA ने अपने की होल सैटेलाइट्स और AI ड्राइवन सर्वेलेंस कैमरा का इस्तेमाल किया। उन्होंने नोट किया कि हर रोज सुबह 7:45 में एक स्पेसिफिक एलिवेटर शाफ्ट की सिक्योरिटी बढ़ जाती है। मोसाद ने एक कदम आगे बढ़कर तेहरान के PWD के डेटाबेस को हैक कर लिया। उन्हें पता चला कि उस एलिवेटर की मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसी कंपनी के पास में है जिसमें मोसाद का एक डीप कवर एजेंट छुपा हुआ है, वो भी टेक्नीशियन बनकर घुसा हुआ है वहां पे। उसने कंफर्मेशन भेजी 28 फरवरी को एक टॉप लेवल मीटिंग होने वाली है, सुप्रीम लीडर ग्राउंड लेवल पर आएंगे। ये बात जो है वहां पे मौजूद उस खुफिया एजेंट ने मोसाद को बता दी। अब मोसाद ने ऐसा ही इंफॉर्मेशन जो है नेतन्याहू को बताया। नेतन्याहू से ये इंफॉर्मेशन गया ट्रंप के पास में और फिर ये लोग मिलकर प्लान को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करते हैं। इजराइल के नेवा टीम एयरबेस से 12 F-35I आदिर स्टेल्थ फाइटर ने उड़ान भरी। इन्हें घोस्ट जेट्स भी कहा जाता है क्योंकि ये रडार की नजरों में एक छोटी सी चिड़िया जितने दिखते हैं। इनके साथ रिफ्यूलिंग टैंकर्स और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर प्लेन्स भी थे जो जॉर्डन और सऊदी एयर स्पेस का इस्तेमाल कर रहे थे। सुबह के 8:05 में तेहरान के आसमान के ऊपर हल्की धूप थी। लोग अपने दफ्तर जा रहे थे। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि उनके ऊपर 12 ऐसे शिकारी घूम रहे हैं जिन्हें रडार देख ही नहीं पा रही है। तभी इजराइल की यूनिट 8200 ने तेहरान के पूरे एयर डिफेंस सिस्टम को साइबर जैम कर दिया। ईरान के रशियन S-400 मिसाइल के स्क्रीन अचानक ब्लैंक हो गए। ये वही S-400 हैं जो कि सुरक्षा कवच करते हैं भारत की भी
और अन्य देशों की भी। आप लोगों को याद होगा कि जब पाकिस्तान एयर स्ट्राइक कर रहा था इंडिया पे, तो यही S-400 डिफेंस सिस्टम था जो कि हमारी रक्षा कर रहा था। फिर ठीक 8:10 में लीडिंग पायलट ने एक बटन दबाया, एक के बाद एक 30 GBU-72 बंकर बस्टर बॉम्ब्स ने जेट्स को छोड़ दिया। इन बॉम्ब्स की खास बात यह थी कि इनका वजन 5000 पाउंड होता है और इनका वॉरहेड तब तक नहीं फटता है जब तक वो कम से कम 100 फीट गहराई में नहीं घुस जाते धरती के अंदर। पहला बॉम्ब कंपाउंड की छत पर जाके गिरा, दूसरा ठीक एलिवेटर में जाके गिरा और उसके बाद फिर जहां खमैनी निकलने वाले थे अगले 30 सेकंड के अंदर अंदर में वहां सारे बॉम्ब्स गिर गए। कंपाउंड एक नारियल की तरह फट गया। धुएं का गुब्बारा इतना ऊंचा था कि लगभग 20 मील दूर से इन्हें देखा जा सकता था। ये सिर्फ ब्रूट फोर्स नहीं था, इंटेलिजेंस ने बताया कि स्ट्राइक के वक्त वहां खमैनी की बेटी, उनका पोता, सन इन लॉ भी मौजूद थे। एक ही झटके में ईरान की सबसे पावरफुल फैमिली बर्बाद हो जाती है। 9 बजे सुबह धमाके के ठीक 5 मिनट बाद तेहरान का बियत रहबाड़ी एरिया एक कब्रिस्तान जैसा दिख रहा था। IRGC इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के जो सोल्जर्स थे उन्होंने पूरे इलाके को घेर लिया, लेकिन उन्हें खुद नहीं पता था कि उनका रहबर जो लीडर है वो कहां है। अगले 24 घंटों तक ईरान की सरकार ने दुनिया से झूठ बोला। उन्होंने एक फेक स्टेटमेंट रिलीज किया कि खमैनी को एक सेफ लोकेशन पर शिफ्ट कर दिया गया है, लेकिन पर्दे के पीछे ईरान के जनरल्स के बीच में एक पावरफुल स्ट्रगल शुरू हो रहा था। सभी लोग एक दूसरे पे शक कर रहे थे कि आखिर खबर लीक की तो की किसने। क्या वो एलिवेटर का टेक्नीशियन था या फिर कोई ऐसा नेता जो इजराइल के साथ मिलकर एक नया ईरान बनाना चाहता है और फिर उस नए ईरान पे राज करना चाहता है। क्योंकि खमैनी का जो डेड बॉडी था वो तस्वीर भेज दी गई थी और ये जो तस्वीर भेजी गई थी ये खुद एक मोसाद के इंटेलिजेंस ने भेजी थी और वो मोसाद का इंटेलिजेंस खुद वहां खमैनी के साथ रहता था। उधर वॉशिंगटन में प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। उन्होंने खुलकर नहीं कहा कि उन्होंने खमैनी को मार डाला है, लेकिन उनका मुस्कुराता हुआ जो चेहरा था वो सब कुछ बयां कर दे रहा था। उन्होंने इसे जस्टिस फॉर द ईरानियन पीपल का नाम दिया, लेकिन इसी वक्त रशिया और चाइना ने अपने वॉरशिप पर्शियन गल्फ की तरफ रवाना कर दिए थे। दुनिया को डर था कि क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत है। आप लोगों को क्या लगता है? आप लोग ये बात जरूर बताइएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।